सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, सारे टेस्ट करा लिए, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, क्या प्रॉब्लम है? कहीं आपके बच्चेदानी का मुंह छोटा तो नहीं है, कहीं बच्चेदानी का साइज सिकुड़ तो नहीं गया है, क्या प्रॉब्लम है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं कि आपके बच्चेदानी का मुंह छोटा है तो क्या प्रेगनेंसी पर असर पड़ता है, क्या कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, इसका इलाज क्या है, इसके कारण क्या है, वही इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू। तो जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं और ये जो बच्चादानी है और योनि है, इन दोनों के बीच में होता है। और ये बच्चेदानी का मुंह सिकुड़ना या फिर छोटा हो जाना, पूरी तरीके से खुला ना होना, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये जन्म से भी हो सकता है या फिर आपके बच्चेदानी में किसी तरीके की कभी चोट लगी हो उस वजह से भी हो सकता है। बच्चेदानी में किसी प्रकार का आपको इन्फेक्शन हो गया हो, पूरी फुंसी भी हो जाती है, कभी मवाद जम जाता है, इन सब कारणों से भी ये हो सकता है। या फिर बच्चेदानी में किसी प्रकार का आपको कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम रही हो, कभी टीवी वगैरह की प्रॉब्लम रही हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपके बच्चेदानी से रिलेटेड हो। तो इन सब कारणों से भी आपके बच्चेदानी का जो साइज है वो सिकुड़ जाता है और वो पूरी तरीके से खुला नहीं होता है। उसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए, लक्षण इसके कोई भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम ये पता चल जाता है कि हमारे बच्चेदानी का साइज छोटा है या फिर नहीं। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं जांच वगैरह करवाने के लिए अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो डॉक्टर हमारी काफ़ी जांचें वगैरह करती हैं और जो जांचें वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर आपके वेजाइना के थ्रू, यानी कि अंदर से जांचें वगैरह डॉक्टर हमारी करते हैं, जैसे HSG जांच हुई, फॉलिकल जांच है, और भी बहुत सी जांचें वगैरह हमारी होती हैं। तो इन सब जांचों से हमें पता चल जाता है, यानी कि डॉक्टर्स हमें बता देते हैं कि जो तुम्हारे सर्विक्स का मुंह है वो पूरी तरीके से खुला नहीं है, जिस वजह से तुम्हें कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन कुछ केसेस में डॉक्टर्स नहीं भी बताते हैं कि तुम्हारे सर्विक्स का मुंह खुला है कि नहीं है, क्योंकि और हो सकता है उस समय खुला हो, बाद में बंद हो गया हो, क्योंकि काफ़ी बार जब आपके वेजाइना के थ्रू जांचें वगैरह होती हैं तो इसका भी कारण हो जाता है कि आपका जो बच्चादानी का मुंह है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। लेकिन मेरे केस में डॉक्टर ने मुझे कभी भी नहीं बताया था कि तुम्हारा जो सर्विक्स का मुंह है वो छोटा है या फिर सिकुड़ गया है। ये मुझे मेरी दाई से पता चला था कि जो तुम्हारा सर्विक्स है यानी बच्चेदानी का मुंह है वो छोटा है, यानी कि पूरी तरीके से खुला नहीं है, जिस वजह से तुम्हें कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैंने इस सब पे सर्च किया और देखा कि इसका भी सबसे बड़ा कारण यही होता है कंसीव ना कर पाने का, यानी कि सारी रिपोर्टें वगैरह नॉर्मल आ रही हैं फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। और उसके बाद कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि पीरियड में दिखाई देते हैं, जैसे कि पहले आपको पीरियड सही ढंग से आ रहा था, लेकिन बाद में आपको पीरियड जो पीरियड का फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, वो पूरी तरीके से सही से नहीं आ रहा है, तो भी आप जान सकते हो कि हो सकता है आपके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। और पीरियड के टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो, यानी कि पहले ना रहता हो लेकिन बाद में रह रहा हो, तो आप जान सकते हो कि आपका जो सर्विक्स है यानी कि आपके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है। इसकी जांच आपको ज़रूर करवानी चाहिए। उसके बाद इसका प्रेगनेंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका तो प्रेगनेंसी से रिलेशन ही है। जब आपका बच्चेदानी ही नहीं ठीक रहेगा तो आप कंसीव कैसे करोगे, यानी कि जब बच्चेदानी का मुंह खुला ही नहीं होगा तो शुक्राणु अंडाणु का मिलन कैसे होगा या फिर शुक्राणु अंदर प्रवेश कैसे करेंगे। तो जब बच्चेदानी का मुंह जो है वो बंद रहता है या फिर सिकुड़ा हुआ रहता है, तो जो महिला का तरल पदार्थ होता है वो निकलता है जब, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो खराब हो जाती है पूरी तरीके से। तो जो शुक्राणु होते हैं जब रिलेशन रखा जाता है और वो शुक्राणु से मिलते हैं तब वो अच्छी तरीके से, यानी कि जब ये तरल पदार्थ जो है और जो शुक्राणु है इन दोनों का जब मिलन होता है तभी ये बच्चेदानी में अच्छे से प्रवेश करते हैं, यानी कि ये तरल पदार्थ के जरिए ही शुक्राणु बच्चेदानी में प्रवेश करते हैं। तो जब ये तरल पदार्थ ही सही नहीं होगा तो फिर ये शुक्राणु अच्छी तरीके से बच्चेदानी
बच्चेदानी में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से शुक्राणु पूरी तरीके से बाहर निकल आते हैं, यानी कि बच्चेदानी में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और कंसीव नहीं हो पाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है आपका कंसीव नहीं कर पाने का, और इसका इलाज भी करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब आपका बच्चेदानी का मुंह जो है वो पूरी तरीके से खुला नहीं होगा, यानी कि बंद होगा, तो आपका जो पीरियड में ब्लड निकलता है वो भी पूरी तरीके से नहीं निकलेगा और वो थक्के के रूप में अंदर ही जमता जाएगा। तो फिर आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सब आप अपनी डाइट वगैरह से ठीक कर सकते हो, लेकिन बच्चेदानी का जो मुंह का साइज़ है वो आप अपनी डाइट वगैरह या फिर एक्सरसाइज वगैरह से ठीक नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना इलाज करवाना पड़ेगा। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो, अगर आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं, तो इसका इलाज करवाने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका इलाज जो है आप दो तरीके से करवा सकती हैं, एक है एंडोमेट्रियम और एक है हिस्ट्रोस्कोपी। एंडोमेट्रियम में भी डॉक्टर आपके अंदर पाइपिल्ला नाम का एक औजार डालते हैं जो कि बहुत ही पतला होता है, उससे डॉक्टर आपका मांस वगैरह अंदर से खींचते हैं। जिस टाइम आप बच्चेदानी के अंदर से वो मांस वगैरह खींचते हैं तो आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो पूरी तरीके से खुल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी जांच है। आपका बच्चेदानी का मुंह अगर बंद है या फिर छोटा है तो ये जांच ज़रूर करवा लीजिए। उसके बाद हिस्ट्रोस्कोपी है। हिस्ट्रोस्कोपी में भी डॉक्टर्स आपका वेजाइना के थ्रू अंदर जांच करते हैं और उस समय जो औजार वगैरह अंदर डालते हैं वो कैमरे के ज़रिए सब देख लेते हैं कि बच्चेदानी में किसी प्रकार का कोई विकार तो नहीं है, तो वो उसी समय उसको ठीक कर देते हैं और वो उस समय वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यह आपका एक बार ठीक हो गया है तो दोबारा नहीं होगा, ये दोबारा भी आपको हो सकता है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई। कोई पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।